दोस्तों, विश्व विख्यात बांके बिहारी जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे बहुत से दर्शकों ने बांके बिहारी जी के दर्शन भी किए होंगे। लेकिन आज हम आपको बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी ऐसी 10 बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की हैं। इसी वृंदावन के रमण रेती में राधा और कृष्ण का बांके बिहारी मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बांके बिहारी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक बातें हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। तो चलिए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरदास ने की थी। स्वामी हरदास जी प्राचीन काल के गायक मशहूर तानसेन के गुरु थे। वहीं अगर हम दूसरी बात पर गौर डालें तो स्वामी हरदास भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो निधवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरदास जी से कहा कि वो राधा और कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया था। वहीं अब हम आपको इस मंदिर से जुड़ी तीसरी बात बताते हैं। यहाँ मंदिर बनने से पहले बांके बिहारी जी की पूजा निधिवन में हुआ करती थी। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरदास ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। अब नजर डालते हैं चौथी बड़ी बात पर। राधा कृष्ण का विग्रह ही बांके बिहारी कहा जाता है। बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी कि सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी बात की। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि उसकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वो भक्त की भक्ति में बसीभूत होकर उसके साथ चले जाते हैं। वहीं अब हम छठवीं बात पर गौर करते हैं। बांके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति से बसीभूत हो जाते हैं। इसलिए मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। वहीं अब हम 7वीं बड़ी बात की बात करते हैं। बिहार पंचमी के रूप में यहाँ प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। बांके बिहारी की मूर्ति मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधवन स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई थी। बांके बिहारी की प्राकट्य तिथि को हर साल बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। बिहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। वहीं अब हम 8वीं बात की बात करते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी को होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। वहीं अब हम 9वीं बात बताते हैं। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। ये केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं और ऐसी मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। वहीं हम आखिरी और 10वीं बड़ी बात आपको बताते हैं। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम हरदास जी ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले ही श्री कृष्ण को बांके बिहारी नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी कि होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर लगाए
और एक पैर से दूसरे पैर में फंसाए हुए श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बांके बिहारी के सच्चे भक्त होने के नाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।